जम्मू व कश्मीर में पेश आई फायरिंग के वाक़ये में तेलुगु सिपाही मुरली नाइक पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलाबारी में शहीद हो गए। मुरली नाइक का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के सतिया साई जिला के गोरंतला मंडल के कुल्ली थंडा गांव से है। फौज की जानिब से इत्तला दी गई है कि मुरली नाइक का जसद खाकी कल उनके आबाई गांव लाया जाएगा, जहां पूरे फौजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। मुरली नाइक की शहादत की खबर से उनके गांव और इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। अहले खाना, दोस्त, अहबाब और मकामी अवाम उनकी कुर्बानी पर फ़ख्र का इजहार करते हुए अश्कबार नजर आए। जम्मू व कश्मीर में शहीद होने वाले तेलुगु जवान मुरली नाइक के अहले खाना से वज़ीर आला चंद्राबाबू और साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन का फ़ोन पर इजहार तज़ियत। जम्मू व कश्मीर में सरहद पार फायरिंग के दौरान शहीद होने वाले मुरली नाइक के अहले खाना से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू और साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने फ़ोन पर बात करके इजहार तज़ियत किया। रियासती वज़ीर साविता ने कैलुथंडा गांव पहुंचकर शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और वज़ीर आला चंद्राबाबू की उनसे फ़ोन पर बात करवाई। चंद्राबाबू नायडू ने इस वाक़ये को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मुतासिरा ख़ानदान के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आला ने ख़ानदान को हौसला दिया और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। बाद अज़म वज़ीर साविता ने हुकूमत की जानिब से शहीद के ख़ानदान को 5 लाख रुपए का माली इमदादी चेक भी पेश किया। इसी दौरान सतिया साई जिला की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर उषा श्रीचरण ने भी शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और उनकी साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से फ़ोन पर बात करवाई। वाईएस जगन ने अहले खाना को यकीन दिलाया कि मैं और उषा श्री हमेशा आपके साथ हैं और हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। रियासती सतह पर शहीद मुरली नाइक को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और सियासी कायदीन की यह हमदर्दी मुतासिरा ख़ानदान के लिए कुछ हद तक तसल्ली का बाइस बनी है। పోరాడు సార్ ఏం సార్ నాకు ఉపయోగపడదు సార్ ఏం చేయాలి సార్ నేను నా కాలు చేతులు ఏ वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान इबादत गाहों पर हमला न करने का झूठ बोल रहा है, मगर पुंछ में वाकई एक गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने हमला किया है। सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि अब पाकिस्तान उल्टा भारतीय फौज पर अमृतसर पर हमला करने का इल्जाम लगा रहा है। ये बात विक्रम नसर ने कही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों पर पर्दा डालने के लिए भारत पर झूठे इल्जामात लगा रहा है। हकीकत यह है कि इबादत गाहों पर हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, न कि भारत की जानिब से। Is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. जुमेरात की रात पाकिस्तान ने भारत पर 400 ड्रोन्स के जरिए हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने कामयाबी से नाकाम बनाया। फौजी जराये के मुताबिक ये ड्रोन सियाचिन, लद्दाख से लेकर कुछ गुजरात
तक 36 मकामात को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किए गए थे। तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया और किसी भी मकाम पर नुकसान नहीं हुआ। रक्षा शोबा के मुताबिक उन ड्रोन्स में कैमरे नस्ब किए गए थे ताकि भारत की खुफिया मालूमात इकट्ठी की जा सकी। ये एक बड़ी साजिश थी जिसे वक्त पर पकड़कर नाकाम बना दिया गया। भारतीय फौज की मुस्तैदी और टेक्नोलॉजी ने एक और खतरनाक कोशिश को नाकाम बनाया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। महबूबा मुफ्ती एक मां की हैसियत से दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील कर रही है। दोनों ममालिक को फौजी रास्ते के बजाय सियासी हल की जानिब देखना चाहिए। आम शहरी ही सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। जंगी माहौल से अवाम की जिंदगी अजीरन बन रही है। महब्बत, मुज़ाकरात और समझौते ही पायदार अमन का रास्ता है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इंसानियत को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से, अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहाँ मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए। उनका पर्पस सर्व हो गया, जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहाँ की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार ख़त्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज़ ओवर। अब डायलॉग, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहाँ है एक यहाँ है, अगर फ़ोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की, बहुत हो गया। आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है। उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहाँ का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी, कराची को भी ख़त्म कर दिया, लाहौर को भी ख़त्म कर दिया, फिर वहाँ के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज़्यादा खौफतारी हो रहा है।
तो इसलिए मेरी अहल सहाफ़ियों को इंदिरा इमवा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात दिए जाएंगे। इस महीने के आखिर तक प्रेस अकेडमी की इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा। देही इलाकों में गरीब सहाफ़ियों और पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जाँ बहक होने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदानों को हुकूमत तरजीह दे रही है। नम्पली में वाक़ई प्रेस अकेडमी दफ्तर में मरहूम सहाफ़ियों के ख़ानदानों को पेंशन और एक्स ग्रेशिया चेक्स फराहम किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 42 करोड़ रुपए को फ़िक्स डिपॉजिट करके इस पर हासिल होने वाला सूद सहाफ़ियों की फलाह के लिए खर्च किया जा रहा है। अब तक 597 मरहूम सहाफ़ियों के ख़ानदानों को माली इमदाद, पेंशन और बच्चों की तालीम के लिए 8.98 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। रुकन कानून साज कौंसल वेंकट बालमोर ने भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान ने दहशतगर्द कैंपों पर हमले के पस मंज़र में एक अहम कदम उठाया है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमारुका जी की हिदायत पर अमल करते हुए उन्होंने अपने 1 माह की तनख्वाह नेशनल डिफेंस फंड में अतिया करने का फैसला किया है। यह कदम फौज के हौसले को बढ़ाने और कौमी यकजहती का मजहर है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए हम सबको अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। वेंकट बालमोर के इस इक़दाम को अवाम की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। KCR के 10 साला दौर हुकूमत में लिया गया कर्ज सिर्फ 86,250 करोड़ ही है। तेलंगाना के कर्जों पर असल हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाया BJP MP ईटीला राजेंद्र। KCR हुकूमत के कर्जों पर रेवंत रेड्डी की तरफ से फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगंडे को मुस्तरद किया। मरकजी अदाद और शुमार के मुताबिक 2024-25 तक तेलंगाना का कर्ज 63,583 करोड़ तक पहुंचा है। रियासत की तश्कील के वक्त मुश्तरका आंध्रा प्रदेश से विरासत में मिला हुआ कर्ज 333 करोड़ था। ये तमाम मालूमात BJP MP ईटीला राजेंद्र ने पेश की। ఇప్పటికి కూడా తెలంగాణకున్న అప్పు 4,63,583 కోట్లు. రాష్ట్రం వచ్చినాడు కూడా అప్పు ఉండే. చాలామంది మిగులు బడ్జెట్ అంటే కానీ రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు కూడా పంచుకున్నప్పుడు మనకు కొంత అప్పు వచ్చింది ఉమ్మడి రాష్ట్ర వారసత్వంగా. అది 77,333 కోట్లు. 77,333 కోట్ల రూపాయలు ఆనాడు రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు మనకు అప్పుగా వచ్చింది. ఇవాళ 2024-25లో ఇవాళ మనకున్న అప్పు గ్యారెంటీ రుణాలు పక్కకు పెడితే మనకున్న అప్పు 4,63,583 కోట్లు. शम्स-आबाद एयरपोर्ट को बम से आड़ाने की धमकी मौसूल हुई। किसी भी लम्हे धमाका करने की वार्निंग दी गई है। पाकिस्तानी असल पर सील्स के नाम से धमकी आमेज ईमेल भेजी गई। एयरपोर्ट हुक्काम ने फौरी तौर पर तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईमेल कहां से आई, किसने भेजी, इसकी छानबीन जारी है। जय भारत।
शुबह में आकर शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाद में खौफ के मारे शौहर ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। महबूबा नगर मंडल के बुकलौनपली गांव के रिहायशी राजेश 35 और संता 30 को 2 बच्चे थे। राजेश को कुछ अरसे से बीवी के रवैये पर शक था, इसी वजह से दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। जुमेरात को शादी से वापसी के बाद एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिस पर गुस्से में आकर राजेश ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीवी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद शौहर ने भी जान दे दी और दोनों बच्चे यतीम हो गए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी, इंडियन प्रीमियर लीग IPL मुअत्तल। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र इंडियन प्रीमियर लीग IPL को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने आज एक हंगामी इजलास के बाद ये फैसला सुनाया, जिसमें कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए लीग को फौरी तौर पर रोकने का ऐलान किया गया। तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को जल्द अज जल्द उनके ममालिक वापस भेजा जाएगा। BCCI ने यकीन दहानी करवाई है कि वो मुताल्लिका सिफारत खानों और एयरलाइंस के साथ मिलकर तमाम गैर मुल्कियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाएगा। ये फैसला क्रिकेट के चाहने वालों और फ्रेंचाइजीज के लिए यकीनन एक मायूस कुन खबर है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि मौजूदा हालात में खिलाड़ियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद तफसीलात और मुमकिना शेड्यूल के बारे में ऐलान मुतवक्के है। किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए रिवानित रेड्डी की सारी तवज्जो सिर्फ मिस वर्ल्ड मुकाबलों पर मरकूज है। खरीदारी मराकज़ पर किसानों की मुश्किलात और शहरी रसदात महकमा गफलत की नींद सो रहा है। निर्मल जिला के दस्तूर आबाद मंडल के रियोजीपेट गांव में गिनी बीगुस की अदम दस्तयाबी से किसान परेशान हैं। हुक्काम से बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ध्यान न देने पर किसान एहतजाज पर उतर आए। आखिरकार किसानों के दबाव पर हुक्काम ने गिनी बीगुस फराहम किए। कई दिनों बाद गिनी बीगुस मिलने पर किसान एक साथ टूट पड़े कि सबको मिलेंगे भी आ नहीं। రైతులు ఆగం బారాలు లేకపోతే బారాలు రాలేదు, వస్తేనేమో ఈ ఆగం లైన్ లేదు, పాడు లేదు, ఆగమాగం ఇంత అంగడి రైతులకు ఇంతమంది ఉండగా వీళ్ళే మనుషులు, వీళ్ళే చూడాలి। बेरते पाकिस्तान कशीदगी के बीच इंडिगो की कई परवाजें मनसूख, 10 मई तक असर। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र इंडिगो एयरलाइंस ने कई इलाकों से अपनी परवाजें मनसूख करने का ऐलान किया है। इंडिगो हुक्काम के मुताबिक 10 मई तक श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और राजकोट से रवाना आने वाली तमाम परवाजें मनसूख की जा रही है। एयरलाइन ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो रवानगी से कबल अपनी परवाज़ों की तस्दीक करें और किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए वेबसाइट कस्टमर केयर से राब्ते में रहें। हुक्काम का कहना है कि ये फैसला हिफाजती इक़दामात के तहत लिया गया है और हालात मामूल पर आने के बाद परवाज़ें दोबारा बहाल की जाएंगी। बीटेक फर्स्ट ईयर में कम नंबर आने पर ज़हनी दबाव का शिकार होकर तालिबा ने खुदकुशी कर ली। जगतियाल में बीटेक की पहली साल की तालिबा सुंजना रेड्डी ने अपनी जान ले ली। दोस्तों ने इसके ज़हनी दबाव में होने की इत्तला वालिदैन को दी। वालिदैन ने इसे हॉस्टल से वापस घर ले आए। जगतियाल शहर में आधी रात को सुंजना ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। अपना सब कुछ निछावर करके भारत की बुरी बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज मुसलसल शुजात और बहादुरी की नई मिसालें कायम कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसकी जीती जागती मिसाल है। पेलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने और उसके नापाक इरादों को नाकाम बनाने में भारतीय फ़ौज ने गैर मामूली किरदार अदा किया। इस बहादुरी और कुर्बानी की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं भारतीय फ़ौज के जज्बे, जोश और हौसले को सलाम पेश करती हूँ। रागनी नाइक जी। जो संवेदनशील समय आज देश में है, मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करना लाजमी होगा कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती
तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब मैं, स्वीकार कर लेना दया कर ये निवेदन। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत की जल, थल और वायु सेना लगातार शौर्य, साहस और पराक्रम में नए मानक स्थापित करती जा रही है। और आज ये प्रेस वार्ता करते हुए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए, पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने के लिए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, एयर डिफेंस सिस्टम को, F-16 जैसे जेट्स को और पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों और मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सेना की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, मैं समझती हूं कि वो कम है। और इसीलिए आज की बात मैं अपनी सेना के आगे हाथ जोड़कर, शीश नमन करके शुरू करना चाहती हूं। और मैं कहना चाहती हूं अपने देश की सेना से कि आज हम सब निश्चिंत होकर रात को इसीलिए सो पा रहे हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अंगद की तरह पैर जमाकर सीमा पर खड़े